इस स्टोरी की डिमांड हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर ने की थी। सबके कमेंट्स दिखाना संभव नहीं है, इसलिए मैं सबसे माफी चाहता हूँ। तो बिना देरी किए हुए इस स्टोरी पर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्माओं की दुनिया जितनी अजीब होती है उतनी ही विचित्र भी। हमने ऐसा कई बार सुना होगा कि किसी आत्मा ने किसी इंसानी शरीर को अपने बस में कर लिया हो, पर ऐसा बेहद ही कम सुनने को मिलता है कि किसी इंसानी शरीर पर अलग अलग 9 आत्माओं ने उस शरीर को अपने बस में कर लिया हो। ऐसा ही हुआ अनीता पटेल के साथ। जब वो लद्दाख घूमने गयी तो इन आत्माओं ने अनीता के शरीर को अपने बस में कर लिया और इसी वजह से ऋचा अपनी माँ को बचाने की काफी कोशिश कर रही थी। क्या अनीता इन 9 आत्माओं के चंगुल से निकल पाएगी? क्या ऋचा अपनी माँ को बचा पाएगी? आखिर कौन है ये 9 आत्माएं? जानने के लिए देखिए दहशत और खौफ से भरा लद्दाख स्पेशल ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम अनीता को बड़ी बुरी हालत में देखते हैं। उसका पूरा शरीर अपने आप में जकड़ा हुआ था और तभी हम कुछ पंडितों को अनीता को उन आत्माओं से छुड़ाने की कोशिश करते हुए देखते हैं, पर वो आत्माएं इतनी शक्तिशाली थीं कि वो एक पंडित को अपने बस में कर लेती हैं और वो पंडित अपने दोनों साथियों को मौत के घाट उतारकर खुद को भी मारकर मारा जाता है। और ये सब अनीता का पति अपनी आंखों से देख रहा था। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और हम ऋचा को एक सपना देखते हुए देखते हैं जिसमें उसकी माँ उसे बचपन में नहला रही थी, पर ये सपना उसे पहली बार नहीं आया था। बार बार ये सपना उसे आता रहता था, मानो इस सपने का कोई गहरा राज ऋचा के जीवन से जुड़ा हो। वहीं ऋचा अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज को बनाने के लिए इंडिया जाना चाहती थी, पर उसके पिता ऋचा को इंडिया जाने से मना करते हैं क्योंकि उसके पिता अपनी वाइफ को इंडिया में ही छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और वो नहीं चाहते थे कि जो उनकी वाइफ के साथ हुआ वो उनकी बेटी के साथ हो। पर ऋचा नहीं मानती और दोनों में काफी आर्गुमेंट भी होते हैं और ऋचा अपने 2 दोस्तों नेहा और सैम के साथ इंडिया में लद्दाख पहुंच जाती है। और ऋचा को बार बार उन सपनों का आना और लद्दाख पहुंचना, इन दोनों बातों में कुछ न कुछ तो कनेक्शन तो जरूर था। वहीं जब ऋचा फोटो शूट करती है तो उसे एक मोनेस्ट्री दिखाई देती है जिसे उसने कई बार अपने सपने में देखा था। और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है कि तभी वो खाई में गिरने से बाल बाल बचती है और तभी एक मोंक ऋचा के सामने आ जाता है और ऋचा को देखते ही कहता है कि चली जाओ यहाँ से, चली जाओ वरना पछताना पड़ेगा। और वो मंक वहाँ से चला जाता है जहाँ तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये मंक हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहा था। पर ऋचा किसी भी तरह उस मोनेस्ट्री में जाना चाहती थी और अगले दिन ऋचा उस मोनेस्ट्री में पहुंच जाती है जहाँ उसे फिर से वही मंक मिलता है जो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम अपनी जान खतरे में डाल रही हो, चली जाओ यहाँ से। और ये कहकर वो मंक वहाँ से चला जाता है, पर ऋचा नहीं मानती और ऊपर की ओर बढ़ती है और वहीं उसे एक कमरा दिखाई देता है जहाँ से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। और ऋचा उस कमरे में पहुंच जाती है जहाँ उसकी माँ को कैद करके रखा गया था और वो देखकर ही अपनी माँ को पहचान जाती है। पर तभी उसकी माँ अपने आप को ही मारने लगती हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती हैं। ऋचा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसकी माँ को हुआ क्या है और उन्हें यहाँ इस तरह कैद करके क्यों रखा है। और उसके पापा ने भी कभी नहीं बताया कि माँ की ऐसी हालत है क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा था कि वो उसकी माँ को छोड़ चुके हैं। वहीं अनीता की आवाज सुनकर जब वो मोंक उस कमरे में जाता है तो वो ऋचा को देखकर काफी डर जाता है और कहता है कि मूर्ख लड़की, मैंने तुझसे कहा था कि यहाँ से चली जा, पर तू नहीं मानी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से। और वो उसे उस कमरे से बाहर निकाल देता है, पर ऋचा का कैमरा उसी कमरे में छूट जाता है। वहीं ऋचा ये सारी घटना अपने दोस्तों को बताती है कि मैंने अपनी माँ को देखा, उनकी हालत बहुत खराब थी, उन्हें डॉक्टरी इलाज की जरूरत है, हमें किसी भी तरह उन्हें वहाँ से बाहर निकालना होगा। और अगली सुबह ऋचा पुलिस को लेकर फिर से उसी मोनेस्ट्री में पहुंच जाती है, पर वो मोंक फिर से उसे रोकता है जहाँ ऋचा कहती है कि आप मुझे मेरी माँ से क्यों नहीं मिलने दे रहे, उन्हें इलाज की जरूरत है। पर वो मोंक कहता है कि बेटी, तुम्हारी माँ को इलाज की जरूरत है पर डॉक्टरी नहीं, उन पर 9 आत्माओं का कब्जा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम खुद देख लो। और जब वो अपने कैमरे में अपनी माँ की हरकतों को देखती है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि माँ के ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। और वो मंक ये भी कहता है कि हमने कोशिश की थी
आज से 10 साल पहले तुम्हारी माँ को उन आत्माओं से छुटकारा दिलाने की, पर वो आत्माएं इतनी शक्तिशाली थी कि उसने हमारे एक साथी को बस में कर सभी को मरवा डाला, पर किसी तरह मेरी जान बच गई और तब से आज तक तुम्हारी माँ इसी कमरे में कैद है और अब उन्हें बचाना काफी मुश्किल है। सबकी भलाई इसी में है कि तुम चली जाओ यहाँ से, वरना अनर्थ हो जाएगा। पर ऋचा किसी भी तरह अपनी माँ को इस मुसीबत से निकालना चाहती थी और तीनों आसपास घूमकर लोगों से मिलकर कोई हल ढूंढने लगे और तभी उन्हें एक लामा अनित्य के बारे में पता चला जो शायद उनकी मदद कर सकता था, पर उसने भी उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। जहाँ सैम अनित को कुछ वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें वो छुपकर इस प्रकार का एग्जोर्सिज्म करता था जिसे करना लामास के लिए प्रतिबंधित था। जहाँ सैम कहता है कि हम आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, बस आप हमारी मदद कर दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अनित्य मान जाता है, पर वो ऋचा से कहता है कि मैं ये काम अकेला नहीं कर सकता, तुम्हें भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार होना होगा। और वो ऋचा को भी विधि करने का तरीका सिखाने लगता है और कहता है कि जब हम उन आत्माओं को तुम्हारी माँ के शरीर से बाहर निकालेंगे तो चाहे कुछ हो जाए, किसी को भी उनकी आंखों में नहीं देखना है, नहीं तो वो उसे भी अपने बस में कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर जब वो मंक अनीता के कमरे में जाता है तो वो आत्माएं उस मंक को भी भटकाने की कोशिश करने लगती हैं, पर वो मंक उसकी बातों में नहीं आता। वहीं दूसरी ओर लामा अनित्य ऋचा को एक दूसरे एग्जोर्सिज्म के लिए ले जाते हैं, जहाँ उस लड़की के अंदर की आत्मा ऋचा को भटकाने की कोशिश करने लगती है, उसकी माँ की आवाज में बात करने लगती है जिससे ऋचा का ध्यान भटकने लगता है। पर लामा ऋचा से कहता है कि अपने मन पर काबू रखो, ये तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही है, इसकी बातों में मत आओ। और लामा उस लड़की को उसके अंदर की आत्मा से मुक्त कर देता है। पर लामा को एक बात समझ आ जाती है कि वो आत्माएं कभी भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, और जो आत्मा तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही थी वो आत्मा तुम्हारे माँ के शरीर की ही आत्मा थी। इसलिए अब हमें और भी चौकन्ना रहना होगा। जिसके बाद सभी उसी मोनेस्ट्री में पहुंच जाते हैं और लामा अनित्य अपना एग्जोर्सिज्म चालू कर देता है और कहता है कि चाहे कुछ हो जाए इनकी आंखों में मत देखना। जहाँ अनीता के अंदर की आत्मा सभी को भटकाने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि अनित्य, तू लामा बनने के लायक नहीं है, तू मेरी बेटी से प्यार करता है ना? ऋचा, मेरी बेटी, मुझे बचा लो, मुझे काफी घुटन हो रही है। और वो काफी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है और तभी दोनों अनीता को पकड़ लेते हैं और ऋचा उसकी माँ से मंत्र बोलने के लिए कहती है और अनीता मंत्र बोलने लगती है और तभी वो आत्मा अनीता के शरीर को छोड़कर ऋचा को खींचने लगती हैं और ऋचा के शरीर को भी अपने बस में कर लेती हैं। और ऋचा सैम से कहती है कि तेरा वक्त आ गया है। और तभी अनीता सैम के गले में इंजेक्शन घुपाकर मौत के घाट उतार देती है। और तभी वो मंक आकर अनित्य से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जो काम मैं 10 साल में नहीं कर पाया वो तुम एक दिन में करना चाहते हो। तुम्हारी गलती की वजह से ये लड़का मारा गया और तुमने ऋचा की जान भी खतरे में डाल दी। और वो मंक ऋचा को लेकर वहां से बाहर आ जाता है और अपनी साधना से ऋचा को ठीक करता है। वही लामा अनित्य भी उन आत्माओं के बस में आ चुका था और वो एक बच्चे को मारने की कोशिश करता है। वहीं जब ऋचा लामा अनित्य से मिलने उसके घर जाती है तो वो पूरी तरह से उन आत्माओं के बस में आ चुका था और वो अपने ऊपर पेट्रोल डालकर और आग लगाकर खुद ही मारा जाता है, जिसे देखकर ऋचा बेहोश हो जाती है। वहीं जब ऋचा हॉस्पिटल में होती है तो उसके सामने उसकी माँ आ जाती है जो दिखने में काफी डरावनी लग रही थी और वो कहती है कि तेरी माँ का शरीर अब खोखला हो चुका है, अब हमें नए शरीर की जरूरत है और अब तेरा शरीर हमारा नया घर होगा। और एकदम से ऋचा की नींद खुल जाती है और अपने सामने उस मंक और अपने पापा को देखती है, जहाँ वो मंक कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे सब बता दिया था कि तुम इंडिया आने वाली हो, इसलिए बार बार मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा था। तुम्हारे पापा ने ही अनीता का इलाज करने के लिए ही मेरे पास छोड़ा था, पर अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि वो आत्माएं अब तुम्हारी माँ का शरीर छोड़कर तुम्हारे शरीर में प्रवेश करना चाहती हैं और इसीलिए उन आत्माओं ने तुम्हें बार बार उन सपनों को दिखाकर यहाँ तक बुलाया। अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। यदि हमें उस जगह का पता चल जाए जहाँ अनीता के ऊपर उन आत्माओं ने कब्जा किया था तो हम शायद
कुछ कर सकते हैं, जहाँ रिचा के पिता उस मंक को कुछ फोटोज दिखाते हैं, जहाँ अनीता ने लास्ट टाइम उन फोटोज को खींचे थे और उन फोटोज में उन्हें वो जगह भी दिख जाती है। और जब रिचा नेट पर उस जगह को सर्च करती है तो उसे सारी जानकारी मिल जाती है कि इस जगह आज से 10 साल पहले लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें अलग अलग उम्र के 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक बच्चा, कुछ औरतें और आदमी थे। और आज इस जगह पर वही मोनेस्ट्री बनी है जहाँ माँ को कैद करके रखा गया है। और इस तरह उन आत्माओं की सारी गुत्थी सुलझ जाती है, जहाँ मंक रिचा को एक तरकीब बताता है और कहता है कि कल सुबह इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगले दिन अनीता को बाहर लाया जाता है, जहाँ रिचा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम सभी मेरी माँ के शरीर को छोड़कर मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहते हो, तो मैं दुर्जा से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि भाई तुम में सबसे ताकतवर है और तुम सभी उसके गुलाम हो। जहाँ बाकी आत्माएं कहती हैं हम दुर्जा के गुलाम नहीं है, हम सबका बराबर का हिस्सा है। इस शरीर पर हमने मिलजुल कर उसका मांस और खून पिया है और तुम्हारे शरीर पर भी हमारा बराबर का हिस्सा होगा। जब सभी आत्माएं आपस में लड़ने लगती हैं और इसी बीच वो मंक अपने साथी लामास के साथ अपनी साधना शुरू कर देता है, जहाँ सभी लामास अपनी आंखें झुकाकर रखते हैं, जिस वजह से वो आत्माएं किसी भी लामास को अपने बस में नहीं कर पाती और एक एक करके सभी 9 आत्माएं अनीता के शरीर को छोड़ देती हैं और मंक अपने साथी लामास के साथ सभी 9 आत्माओं को अपने बस में कर लेता है। और इस तरह अनीता को उन आत्माओं से छुटकारा मिल जाता है और सभी की जान भी बच जाती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको लद्दाख स्पेशल 9 आत्माओं का बसीकरण ये एपिसोड कैसा लगा, मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।